इसीलिए मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि जो शेयर मार्केट है या जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो नॉर्मल पब्लिक के बस की बात नहीं है। एकदम पब्लिक के बस की बात है। बस वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैंने जो सबसे पहली वीडियो में अपने बताया था, 3 आईज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ इंट्रोडक्शन। इन 3 आईज की वजह से लोगों को लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है, शेयर मार्केट है, ये नॉर्मल पब्लिक की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेरे साथ इस सफर पर चलिए, हम लोग सारी चीज सीखेंगे और मैं आपको इतना ट्रेंड कर दूंगा कि आप लोग खुद से अपनी सारी चीजें एग्जीक्यूट कर सकोगे, खुद अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देखोगे। हेलो, नमस्कार, आप लोग का फिर से एक स्वागत है मेरे सफर में। मुझे पता है कि आप लोग मेरे सफर में जाने के लिए ईगरली वेट कर रहे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सफर। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, लेकिन उस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में मैंने एक म्यूचुअल फंड का टाइप नहीं बताया था जो कि था इंडेक्स टाइप। वो इसलिए नहीं बताया था क्योंकि इंडेक्स टाइप बताने से पहले आप लोग को ये जानना था कि इंडेक्स आखिर होता क्या है। इंडेक्स की आपको एबीसीडी जाननी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडेक्स पढ़ेंगे, उसके बाद में हम सेंसेक्स निफ्टी जानेंगे क्या चीज़ है, और फिर एनएससी और बीएससी जानेंगे क्या चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, लेकिन उन लोग को अभी तक डिटेल में आपको इंट्रोडक्शन नहीं मिला होगा, ना ही उसको डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो कि आज आपको इस वीडियो पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स आप इस तरह से समझिए कि एक ये बेंचमार्क होता है जो कि बताता है कि आखिर जो मार्केट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट एनालिसिस कैसी परफॉर्म कर रही है, कि वो मार्केट आपका पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, कि न्यूट्रल है। जो मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं ये उसको एक तरह से दिखाता है। अब इंडेक्स में क्या होता है कि इंडेक्स में जितनी भी कंपनी जो मार्केट में लिस्ट, उसमें से हम लोग कुछ कंपनीज पिक करते हैं जो कि लार्ज कैप की होती हैं, जो कि स्टेबल रहती हैं और जिनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो काफी बड़ा रहता है। उनको हम पिक करते हैं और उनके कंबाइंड वैल्यू हम बनाते हैं। उस कंबाइंड वैल्यू को ही हम लोग एक तरह से इंडेक्स के बेंचमार्क में देखते हैं। तो आप एक ब्रीफ में ये समझ लो कि इंडेक्स जो है वो एक ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस बताता है कि आखिर मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है आज के दिन में, या मंथली में, ईयरली में, या जब से इंसेप्शन हुआ है तब से में। तो एक ही मार्केट का परफॉर्मेंस जज करने का एक ही टूल है इंडेक्स। अब इंडेक्स भी जो होते हैं वो टाइप्स के होते हैं। बेंचमार्क वाइज इंडेक्स जो है वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, वो है एक निफ्टी और सेंसेक्स। ये टर्म्स आप लोग ने सुन रखे होंगे। जो निफ्टी और सेंसेक्स है ये एक इंडेक्स टाइप है, लेकिन ये आपका बेंचमार्क दिखाता है। अब निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है वो हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज आखिर क्या होता है। अब स्टॉक एक्सचेंज आप ऐसा समझ लीजिए कि ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि बायर को सेलर से मिलाता है। अब सपोज करिए मेरे को किसी XYZ कंपनी के मेरे को शेयर्स लेने, 100 शेयर्स लेने, और उस XYZ कंपनी का जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज है। लेकिन मेरे को जो बाई करना है, जो मैं ये एक लिमिट लगा के चलता हूँ, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि मेरे को ये 950 में मिल जाए। तो मैं अब स्टॉक एक्सचेंज में एक रिक्वेस्ट डालूंगा कि मेरे को 950 रुपीज पे XYZ के 100 शेयर्स चाहिए हैं। ये मैंने एक रिक्वेस्ट डाल दी एक्सचेंज में। अब एक्सचेंज को वो रिक्वेस्ट मिलती है। फिर एक्सचेंज, क्योंकि अब मैं बायर हूं तो कोई उस शेयर को सेल भी करना चाहता होगा, तो एक्सचेंज ये देखता है कि क्या इस बाय के ऑर्डर के अगेंस्ट में कोई एक सेल का ऑर्डर भी लगा हुआ है। मतलब किसी को शेयर्स XYZ के क्या 900 रुपए में बेचने भी हैं। अगर वो आपको बायर और सेलर दोनों मिल जाते हैं तो वो आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, सेलर से शेयर निकल के बायर को चले जाते हैं। अगर उस लेवल पे सेलर नहीं मिलता है तो जो आपका जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में रहता है। ये जो पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज, इसके वो कुछ मिनिमल चार्जेस लेता है और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज को ये बहुत ही सिंपल बना देता है। क्योंकि आजकल तो इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं कि एन नंबर्स ऑफ उसमें ट्रेड होते रहते। तो अगर आप किसी भी शेयर का कोई भी वैल्यू उसमें डालते हो तो तुरंत वो आपको उसका सेलर भी एग्जीक्यूट मिल जाता है। आजकल के टाइम में तो ये फ्यू ऑफ सेकंड्स में ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। अब कोई भी शेयर होता है वो आपका स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्ट होता है। बिना स्टॉक एक्सचेंज के कोई भी शेयर आपका लिस्ट नहीं हो सकता। जो मेजर अपने इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज है वो दो हैं, एक एनएससी और बीएससी, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ये वर्ड आप लोगों ने सुन रखा होगा, कहीं ना कहीं तो आप लोगों ने सुन के ही रखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है एनएससी और बीएससी। ये जनरली अगर आप न्यूज़ भी सुनते हो तो न्यूज़ में भी एनएससी और बीएससी आ जाता है। लेकिन आखिर ये होता क्या है ये किसी को नहीं पता है। ये जनरली एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें कंपनियां लिस्ट करती हैं। अगर सपोज करिए मेरे को अकाउंट में पैसे जमा करने हैं तो मेरा जो अकाउंट है वो जिस भी बैंक में, मैं उसी बैंक में जाऊंगा। तो ऐसे ही रहता है, अगर किसी भी कंपनी को, अगर अपनी कंपनी को मार्केट में लिस्ट कराना है तो उसको इन स्टॉक एक्सचेंज में ही लिस्ट कराना होगा। उसके बाद ही जाके पब्लिक उसके शेयर्स ले सकेंगे, उसमें ट्रेड कर सकेंगे। और जो सारी जो एक्टिविटीज है ये सारी सेबी के अंडर आती है। जैसे कि मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो सेबी क्या चीज होता है उसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि सेबी एक हमारा, जैसे एक आरबीआई बैंक का रेगुलेटरी पार्टनर होता है, वैसे सेबी भी
इन सारी एक्टिविटीज़ का रेगुलेटरी पार्टनर है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो एक प्लेटफॉर्म रहता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और जो निफ्टी और सेंसेक्स होते हैं वो इसी के ही एक तरह से पार्ट होते हैं, जो कि हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि आखिर निफ्टी और सेंसेक्स होता क्या है, जो कि बहुत ही पॉपुलर टर्म है। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखाया हुआ है, ये आपकी एनएससी की बिल्डिंग है और ये आपकी बीएससी की बिल्डिंग है, और ये जो बिल्डिंग है ये आप लोग ने कहीं ना कहीं पे न्यूज में अक्सर देखी होगी, बिकॉज इस बिल्डिंग का डिजाइन अपने आप में ही बहुत पॉपुलर है। अब जो बीएससी है, बीएससी हमारा एशिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। उसके बाद में जो बीएससी को फाउंड किया गया था 1875 में, जो कि प्रेमचंद रॉयचंद जी ने इसको फाउंड किया था। मतलब ये 1875 में इसका फाउंडेशन हुआ था। उसके बाद में जो ये एक्सचेंज है वो एशिया का ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। अब जो एनएसई है, एनएसई आपका 1992 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, और जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अलाउ की गई थी वो एनएसई ने ही अलाउ की थी, क्योंकि पहले आप लोगों को पता होगा कि पहले वो पेपर फॉर्म में आपको शेयर्स मिलते थे। आप कोई भी शेयर्स लेते हो तो आपको पेपर फॉर्म में मिलते थे, फिर आपको उसी को ही सेल करना होता था। लेकिन अब जब से सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया है तो चीजें बहुत ईजी हो गई हैं। पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, जब से चीजें इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट हुई है तब से सारी चीज एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई। उस कंपनी का क्या शेयर प्राइस चल रहा है वो आपको तुरंत दिख जाता है, कहीं पे भी इजिली इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है इस जगह। जब से चीजें आपकी डिजिटलाइज हुई हैं तब से सारी चीजें एकदम ईजी हो गई हैं। तो मोटा मोटा आप लोग ने सारी चीज समझ ली कि एनएसई क्या होता है, बीएसई क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं जहां पे शेयर को लिस्ट कराया जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी कंपनी का शेयर है वो एनएसई में भी लिस्ट होगा, बीएसई में भी लिस्ट होगा। कुछ कंपनीज अपना सिर्फ बीएसई में लिस्ट कराती हैं, एनएसई में लिस्ट कराती हैं, और दोनों ही आपके स्टॉक एक्सचेंजेस में जो उनका प्राइस है वो वेरी करता है। भले वो फ्रैक्शन ऑफ पैसे में वेरी करे, लेकिन वो कुछ ना कुछ वेरी करता है। ऑलमोस्ट वो ओवरऑल प्राइस आपका सेम ही रहेगा, लेकिन कुछ पैसे में वो प्राइस डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि दोनों में जो वॉल्यूम ट्रेड होता है वो डिफरेंट रहता है। इसीलिए आप देखो कि कोई भी कंपनी है वो आपको एनएसई में भी लिस्ट रहती है और बीएसई में भी लिस्ट रहती है। तो आप किसी में भी उस कंपनी के शेयर ले सकते हो, और उसी कंपनी के शेयर उसी स्टॉक एक्सचेंज में आप बेच भी सकते हो। तो स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया है, हम लोग का काम बहुत सिंपल कर दिया है। एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया है। सेलर भी अपने जो भी उसकी रिक्वेस्ट है वो स्टॉक एक्सचेंज में डालेगा, बायर भी स्टॉक एक्सचेंज में रिक्वेस्ट डालेगा, और वो ट्रेड हमारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे जैसे ही हमारे प्राइस मिलते हैं, हमारे शेयर्स मिलते हैं। तो ये बहुत ही इजी हो गया हम सबके लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि कौन कहता है कि जो शेयर मार्केट है या जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो नॉर्मल पब्लिक के बस की बात नहीं है। एकदम पब्लिक के बस की बात है। बस वो इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैंने जो सबसे पहली वीडियो में अपने बताया था 3 आईज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड लैक ऑफ इंट्रोडक्शन। इन 3 आईज की वजह से लोगों को लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है, शेयर मार्केट है, ये नॉर्मल पब्लिक की बात नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मेरे साथ इस सफर पर चलिए, हम लोग सारी चीज सीखेंगे, और मैं आपको इतना ट्रेंड कर दूंगा कि आप लोग खुद से अपनी सारी चीजें एग्जीक्यूट कर सकोगे, खुद अपनी वेल्थ को बढ़ते हुए देखोगे। आइए चलते हैं हम लोग आज के अपने मोटिवेशनल थॉट के सेक्शन में। जो आज का मोटिवेशनल थॉट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है आपकी हेल्थ के लिए, बिकॉज हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। जो मैं बोलता हूँ, आप वेल्थ क्रिएशन तो अपनी कर रहे हो, लेकिन उसके साथ में लोग अपनी हेल्थ को भी भूल जाते हैं, जो कि एकदम भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आज का जो हमारा थॉट है वो है, डोंट ट्रीट योर स्टमक एज डस्टबिन। दोस्तों, मैंने देखा है कि लोग अपने स्टमक को एज ए डस्टबिन हमेशा ट्रीट करते रहते हैं, कि अगर कुछ भी ओवर डोजिंग हो रही है, अगर मान लो कुछ भी खाना बच रहा है तो वो अपने पास डाल लेते हैं कि चलो ठीक है, अपने पेट में ही चले जाना है सारी चीज़ें। अगर कोई चीज़ कल की है या बहुत ज़्यादा दिनों की है तब भी वो उसको डाल लेते हैं अपने पेट में कि चलो अपने पास में ही जाना है। लोग क्वालिटी का भी एकदम ध्यान नहीं रखते हैं कि किस क्वालिटी का फूड हम लोग अपने अंदर में ले रहे हैं, क्योंकि वो एट दी एंड आप कुछ भी खा रहे हो, भले वो आप टेस्ट के लिए खा रहे हो, वो टेस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहता है आपके पास में। जब तक वो जो आप खा रहे हो वो जब तक आपके टंग के पास है तभी तक आपको टेस्ट आएगा। जैसे ही वो अंदर जाएगा फिर वो स्टमक को हैम्पर करेगा। इसलिए से आपको ये देखना है कि मैं क्या चीज़ खा रहा हूँ, चाहे वो क्वांटिटी वाइज हो चाहे वो क्वालिटी वाइज हो। वो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी कि वो जो मेरे पेट में रहा है, और पेट के थ्रू ही सारी चीज़ें आपकी बॉडी में वो एब्जॉर्ब होंगी, चाहे वो विटामिन होंगे, चाहे वो प्रोटीन होगा, चाहे वो मिनरल्स होंगे, जो भी सारी चीज़ होगा वो आपके जो आप खा रहे हो उसी से ही एब्जॉर्ब होगी। अगर आप उसमें बैड फूड खा रहे हो तो बैड फूड भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल होगा। इस वजह से आप लोग को हमेशा ये चीज़ देखनी है कि आखिर मैं क्या खा रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी में क्या होगा। अब इसका एक बहुत ही सिंपल सा मैं स्टेप बताता हूँ। अक्सर लोगों को पता नहीं रहता कि मैं ये जो चीज़ खा रहा हूँ वो मेरी बॉडी में कितना नुकसान देगी, या लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं बस खाने, क्योंकि हर चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आखिर जो हम खाना खा रहे हैं उसको आज तक कभी भी किसी ने कैलकुलेट नहीं किया होगा कि उस खाने के अंदर में हम लोग ये जानते हैं कि चलो इस चीज़ के अंदर में आपका विटामिन ए है, विटामिन बी है, प्रोटीन है, इसके अंदर में आपका फैट है, लेकिन आखिर वो परसेंटेज है कितना वो हम नहीं जानते, क्योंकि हम उस चीज़ को कभी कैलकुलेट ही नहीं करते। इस वजह से हम लोग कभी ओवर ईटिंग कर लेते हैं, कभी हम अनहेल्दी खाना खा लेते हैं। इसलिए जो भी आप खाना खाएं उसकी
क्वालिटी पक्का देखें और उसकी क्वांटिटी पक्का देखें, और उस चीज़ को आप देखें कि आप आखिर कितना कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि सारा चीज़ जो प्रोसेस है, जो भी आपके स्टमक के अंदर जा रहा है, जो आप खा रहे हो वही जा रहा है और कुछ भी नहीं जा रहा है। तो अगर कोई ये बंदा बोलता है कि भैया मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ तब भी मैं मोटा हो रहा हूँ या मेरे अंदर बीमारियाँ हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी बीमारियाँ हैं, जो भी आप डाइट ले रहे हो, वो उसी का ही रिजल्ट है। भले वो एक लॉन्ग प्रोसेस में आके आए, कई लोग ईटिंग करते रहते हैं, बैड फूड्स खाते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, क्वांटिटी अगर वो अच्छा भी फूड खा रहे हैं तो उसका क्वांटिटी मैनेज नहीं करते, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म में आपको वो डिमेरिट देगा ही देगा। वो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरी बॉडी में ये सारी चीज़ें आने लगी हैं। स्टार्टिंग में भले आपको पता ना चले, लेकिन आपको धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पता चली जानी है। इसलिए आपको कैलकुलेट करना है चीज़ों को, और इसके लिए बहुत सारे ऐप्स हैं आपके, चाहे वो एंड्रॉइड में हो चाहे आपके वो iOS में, बहुत सारे आपके ऐप हैं। अगर आप उसमें डाल दोगे कि आप सपोज करिए आप एप्पल डाल दोगे कि आप एक एप्पल खा रहे हो, तो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें हैं, चाहे वो विटामिन हो, जो वो कितने कितने फ्रैक्शन, वो सब आपको बता देगा। आप एक रोटी खा रहे हो वो बता देगा, आप कोई भी दाल हो, पल्सेज आप डाल दोगे, आप कोई भी वेजिटेबल डाल दोगे, वो सारा चीज़ बता देगा। बहुत सारे ऐप्स हैं, आप अगर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। बस वही चीज़ है कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार जब आपने चीज़ें कैलकुलेट कर ली, आपको उसकी प्रैक्टिस हो गई, तो बिलीव करिए आप कभी भी उससे पीछे नहीं हट पाओगे, क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस में आ गया। इसलिए आप एक बार स्टार्ट करें, अपने स्टमक को एज ए डस्टबिन कभी भी ट्रीट ना करें, क्योंकि कभी भी अगर आपने अपनी बॉडी को एज ए डस्टबिन ट्रीट किया तो ये याद रखिए उसी का वो इम्पैक्ट आएगा आपकी बॉडी में, और आपकी बॉडी भी एक टाइम पे एज अ डस्टबिन ही हो जाएगी। तो प्लीज़ अपने स्टमक को कभी भी एज अ डस्टबिन ट्रीट मत करिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है, इसको मानिए और अपनी लाइफ में खुद चेंजेस होते हुए देखिए। आज के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो और जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। और मेरे मोटिवेशनल थॉट के लिए, चाहे वो हेल्थ वाइज हो चाहे वो वेल्थ वाइज हो, ये मैं अपना जो सेक्शन है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पास इसके लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, तो मैं ये कंटिन्यू रखूँगा और आप लोगों को ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।